आज मैं अपनी तकरीर में खास बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। पहली बात तो ये बताना चाहूंगा दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकतें, लज्जतें, मोहब्बतें क्या है। दूसरी बात ये बताना चाहूंगा इस दुनिया में हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गों ने जिंदगी किस तरह गुजारी और आज हम मुसलमान अपनी जिंदगी किस तरह गुजार रहे हैं। हम मुसलमान हैं तो हमें किस तरह रहना चाहिए, बुजुर्गों के नक्शे कदम पर किस तरह चलना चाहिए। ये दो बातें हो गई। तीसरी बात ये बताना चाहूंगा मोमिन किसको कहते हैं, मुसलमान किसको कहते हैं। चौथी बात ये बताना चाहूंगा वली किसको कहते हैं, वलियों का मर्तबा क्या है, वलियों की शान क्या है। क्या अल्लाह वाले अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं, क्या अल्लाह वाले अपने मज़ारों में जिंदा होते हैं, क्या उनको मिट्टी नहीं खाती। ये सारी बातें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। पांचवी बात ये बयान करने की कोशिश करूंगा कि आज पूरी दुनिया में मुसलमान लगभग 190 करोड़ पूरी दुनिया में मुसलमान है, लेकिन आज पूरी दुनिया का मुसलमान परेशान क्यों है, बर्बाद क्यों हो रहा है, गालियां क्यों सुन रहा है। आज बर्बादी के दिहाने पर मुसलमान क्यों खड़ा हुआ नजर आ रहा है, ये बात भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। छठवीं बात आप तक पहुंचाने की ये कोशिश करूंगा हमारे बर्बादी के पीछे हाथ किसका है, हमारी बर्बादी के पीछे हाथ किसका है, ये बात भी आप तक पहुंचाऊंगा। साथ ही साथ ये भी बयान करना चाहूंगा कि मुसलमानों में 73 फिरके क्यों होंगे, मुसलमानों में 73 फिरके क्यों होंगे, 73 के पीछे हाथ किसका होगा और 73 में 72 जहन्नमी क्यों होंगे, एक जन्नती क्यों होंगे, इसकी वजह क्या होगी। ये सारी बातें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बाबू लोग अदब से बैठे, होश में बैठे। गुलाम रब्बानी किस्सा कहानी नहीं बोलता, सिर्फ हदीस बोलता है और उसका मतलब आप तक पहुंचाने की कोशिश करता है। आप मेरी तकरीर जब तक सुनोगे इंशाअल्लाह आप सवाब पाओगे। आइए सबसे पहले खुलूस व मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व अखियार मुस्तफ़ा जानी रहमत, शमी बज़्म हिदायत, नौ शही बज़्म जन्नत, गुल बाग़ रिसालत, अर्श की ज़ेब व ज़ीनत, फर्श की तीब व नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतीना कल कौसर, शाफ़े महशर साक़ी कौसर, हुज़ूर ताजदार मदीना, राहत क़ल्ब व सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सब लोग अकीदत व मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ का नजराना बावाज़े बुलंद पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इजाजत है, जोर से बोलो इजाजत है। जैसे आपकी आवाज थी वैसे ही रखिए, डिस्टर्ब मत कीजिए और आपको बदलना नहीं है वरना सिस्टम बिगड़ जाएगा और आपका भी ज़हन बिगड़ेगा, लोगों का भी ज़हन बिगड़ेगा, मेरा भी ज़हन बिगड़ेगा। शेर मुलायजा फरमाए, बहादुर शाह जफर का नाम आपने सुना होगा। बहादुर शाह जफर ये हमारे मुल्क के आखिरी बादशाह गुजरे हैं। बहादुर शाह जफर को जब अंग्रेज ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके जब जेल में डाला, सजाए मौत दी। जब सजाए मौत पाने लगे तो बहादुर शाह जफर ने सजाए मौत पाने से पहले एक नसीहत आमेज कलाम लिखा जिसका टुकड़ा पेश कर रहा हूं, मुलायजा फरमाए। बहादुर शाह जफर ने कहा, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। और कितना है कम नसीब जफर दफन के लिए, 2 गज भी मिल सकी न जमीन कुए यार में। और ये भी शेर सुनिए, क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, और सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। और ये भी शेर सुनिए, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, अगर वाकई आपने मेरी तकरीर को दिल से सुन लिया
तो जिंदगी में इनकलाब पैदा हो सकता है, अल्लाह का खौफ पैदा हो सकता है। आप सच्चे पक्के मुसलमान बनकर जिंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे। अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह ताला का इरशाद पाक, ईमान वालों खबरदार रहना, ईमान वालों होशियार रहना, ईमान वालों चौकन्ना रहना, चौकन्ना। कहीं ऐसा ना हो दुनिया की मोहब्बत तुम्हें गुमराह कर दे, बाल बच्चों की मोहब्बत तुम्हें तबाह बर्बाद कर दे, सोने चांदी पैसों की मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। कुरान का अंदाज़े बयान देखो। कुरान कहता है ईमान वालों बच्चों से होशियार रहना, बीवियों से होशियार रहना, जमीन जायदाद से होशियार रहना, सोने चांदी पैसों से होशियार रहना, अपने कारोबार बिजनेस तिजारत से होशियार रहना। कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हें बर्बाद कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें अल्लाह रसूल से दूर कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें शैतान बना दे, इनकी मोहब्बत तुम्हें बेईमान बना दे, इनकी मोहब्बत तुम्हें बदअकीदा और बदमज़हब बना दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। बाबू लोग मेरी तरफ देखिए, दुनिया में दो तरह के आदमी पैदा हुए और कयामत तक पैदा होते रहेंगे। दुनिया में दो तरह के इंसान आए और कयामत तक आते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे आए कि मरने के बाद मिट गए, न उनकी तारीख बाकी है, न उनकी निशानी बाकी है, न उनकी कहानी बाकी है। मर गए, मिट्टी में मिल गए, कीड़े मकोड़े खा गए, खानदान मिट गया, नस्लें मिट गई, औलाद मिट गई। लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी आए कि जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं, जैसे कल जिंदा थे उसी शान से आज भी जिंदा है, जैसे कल जमाना याद कर रहा था आज भी जमाना उन्हें याद कर रहा है। मेरी तरफ देखो, फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। हामान कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। शद्दाद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। बड़े बड़े जालिम राजा महाराजा मिट्टी में मिल गए, खाक में मिल गए। मगर अल्लाह वालों को देखो, बुजुर्गों को देखो, सरकार गौसे आजम को देखो, सरकार गरीब नवाज को देखो, सरकार मखदूमे कछौछड़ी को देखो, सरकार मखदूमे बिहारी को देखो, सरकार मखदूमे पंडबी को देखो, जोगिया शरीफ के हजरत महमूद मियां फरीदी अलैहिर्रहमा को देखो, अपने बुजुर्गों को देखो। गुजरे हुए बरसों हो गए मगर जैसे कल चमकते थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं, जैसे कल जिंदा थे उसी शान से आज भी जिंदा है। जैसे कल जमाना याद कर रहा था आज भी जमाना उन्हें याद करता है। ऐ हमारे बच्चों, कान खोलकर सुन लो, जो शराबी होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआरी होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल का नाफरमान होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल का गद्दार होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है। मगर कसम खुदा, जो नमाजी होकर मरता है, जो दीन का गाजी होकर मरता है, जो दीन की मोहब्बत में मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, वो मरता नहीं, जमाने में भी जिंदा रहता है और मरने के बाद अपने मज़ारों में भी जिंदा रहता है। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मरना तो सबको है, जोर से बोलो, मरना तो सबको है। लेकिन ऐ हमारे जवानों, शराब पीकर मत मरो, जुआ खेलकर मत मरो, ताशबाजी करके मत मरो, बेनमाजी होकर मत मरो, चोरी डकैती करके मत मरो। मरना है तो वो काम करके मरो कि जब तुम्हारे मौत की खबर लोगों तक पहुंचे तो लोग तुम्हारे लिए दुआए मगफिरत करें, लोग तुम्हारे नाम पर आंसू बहाए, लोग जब तुम्हारी कब्रों से गुजरे तो कहे कि फलां की कब्र है, चलो फातिया पढ़ लिया जाए। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर
गुले गुलजार होता है। आज आप मेरी पूरी तकरीर सुनकर जाइए। जैसे जैसे वादा किया है मैं आप तक हदीसें पहुंचाने की कोशिश करूंगा। कोई बिल्कुल ध्यान भटकाए नहीं, गुलाम रब्बानी को बिल्कुल आप जहन को हाजिर रख करके समाप्त करने की कोशिश करें। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। पहले वो हदीस कि दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकतें, लज्जतें, मोहब्बतें क्या है। फिर वो हदीस कि हमारी बर्बादी का कारण क्या है, हमारी बर्बादी के पीछे हाथ किसका है। ये सारी बातें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इजाजत है तो हदीस सुनाऊं। सारा मजमा बाबू लोग अगर हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह गौर से सुनो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबो सिफतिल जन्ना सफा नंबर 79। अनबी हुरैरता क़ाल क़ुलना या रसूल अल्लाह मालना इज़ा कुन्ना इंदका रक़्क़त क़ुलूबुना व ज़हदना व कुन्ना मिन अहलिल आखिरा फ़इज़ा ख़रजना मिन इंदिका फ़ानसना अलीना व शममना औलादना अन अनफुसना। क़ाला अलैहिस्सलाम या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा ख़रजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फ़ी बुयूतिकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफ़ा सरकार से मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह हमें क्या हो गया है, आपकी बारगाह में रहते हैं, खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं, बुराइयों से बचा करते हैं, कब्र से डरा करते हैं, मौत को याद रखते हैं, मगर या रसूल अल्लाह जैसे चला जाता हूँ बाल बच्चों का चेहरा देखता हूँ, बीवी का चेहरा देखता हूँ, माँ बाप का चेहरा देखता हूँ, रिश्तेदार से मिलता जुलता हूँ तो हमारी हालतें बदल जाती है। तो नबी ने इरशाद फरमाया या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फ़ी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया अबू हुरैरा जिस शान से मेरे पास रहते हो, नमाज पे नमाज पढ़ते हो, अल्लाह का खौफ रखते हो, बुराइयों से बचते हो, कब्र से डरा करते हो, मौत को याद रखते हो, जिस शान से मेरे पास रहते हो अगर उसी शान से घर पे रहा करो तो याद रखो तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। कुछ समझा कि नहीं? और जोर से बोलो समझे। फिर से समझिए अबू हुरैरा ने क्या कहा, सरकार आपके पास रहता हूं तो खूब नमाज पढ़ता हूं, आपके पास रहता हूं अल्लाह का खौफ रखता हूं, आपके पास रहता हूं बुराइयों से बचता हूं, आपके पास रहता हूं मौत से डरता हूं, मगर ये अल्लाह के रसूल जैसे घर पहुंचता हूं बीवी बच्चे सामने आते हैं तो मैं सब कुछ भूल जाता हूं। तो नबी ने फरमाया अबू हुरैरा अगर तुम भूलो नहीं जिस शान से मेरे पास रहते हो, अगर उसी शान से घर पे रहो तो आसमान के फरिश्ते तुम्हारे घर पहुंचकर डेली तुम्हारी जियारत करेंगे, तुम्हारे चेहरे को देखा करेंगे। हजरात मेरी तरफ देखिए, मुसलमान का बच्चा जब चोरी करने जाता है तो शैतान मजाक उड़ाता है, मुसलमान का बच्चा जब डकैती करता है तो शैतान कहकहा लगाता है, मुसलमान का बच्चा जब शराब की भट्टी की तरफ निकलता है तो शैतान नाच करता है, डांस करता है। लेकिन मुसलमान का बच्चा जब कुरान लेकर तिलावत करता है, मुसलमान का बच्चा जब नमाज के लिए मस्जिद की तरफ निकलता है, मुसलमान का बच्चा जब नेक काम के लिए निकलता है तो आसमान के फरिश्ते देखते भी हैं, झूमते भी हैं। ऐ हमारे बच्चों, वो काम मत करो कि तुमको शैतान देखे, वो काम करो कि तुम्हारी जियारत
फरिश्ते किया करे। अभी तो मैंने आपको एक हदीस सुनाई, अभी तो मेरी तकरीर का आगाज है, अंजाम तक पहुंचना बाकी है। ये डंडा लेकर क्या कर रहे हो? ये सब जलसे को डिस्टर्ब करना है, ये सब तकरीर की तरफ से ध्यान को फेरना है, ये सब नहीं होना चाहिए। लेकिन जनाब कर रहे हो तो साइड में आप चले जाओ, सामने मत आओ, ताकि अवाम का ज़हन मेरी तरफ हाजिर रहे। इजाजत है तो मैं आपको दूसरी हदीस सुनाऊं। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्द सानी बाबुल कबायर सफा नंबर 17 की हदीस सुनो। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज्तनिबुस सबअल मुबिकात क़ील वमा हुन्ना या रसूलल्लाह फ़क़ाल अश्शिरकु बिल्लाह वस्सिhr व अक्लुर रिबा व अक्लु मालिल यतीम व क़त्लुन नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़ व तवल्ली यौम ज़ाफ व क़ज़्फ़ुल मुहसनात। नबी ने इरशाद फरमाया, 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, जो तुम्हें बर्बाद कर देंगी, जो तुम्हारे मकानों को वीरान बना देगी। 7 चीजों से जरूर बचा करो, 7 चीजों से तौबा करो। पहला नंबर, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। दूसरा नंबर, किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना, जादू करना करवाना। तीसरा नंबर, कोई गरीब मदद मांगे तो मदद ना करना, पैसा देकर सूद खाना। चौथा नंबर, किसी गरीब की जमीन पर, मकान पर, उनके माल पर नाजायज कब्जा करना, उनको गुंडागर्दी से छीन लेना। पांचवा नंबर, किसी का नाहक खून बहाना। छठवां नंबर, दीन की बात आ जाए तो पीठ दिखाकर भागना। सातवां नंबर, पाक दामना औरतों पर झूठा इल्जाम लगाना। ये 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, जो तुम्हें बर्बाद कर देंगी। इसलिए शिर्क से तौबा करो, जादू से तौबा करो, सूद खाने से तौबा करो, नाजायज पैसा कमाने से तौबा करो, कत्ल और खूरेजी से तौबा करो। दीन की बात आ जाए तो पीठ दिखाने से तौबा करो, किसी पर इल्जाम लगाने से तौबा करो। अगर तौबा कर लोगे तो अल्लाह माफ कर देगा, अगर तौबा नहीं करोगे तो तुमको बर्बादी से कोई बचा नहीं सकता। कुछ समझा कि नहीं आपने? और जोर से बोलो समझे। कसम खुदा कलेजा दहल जाएगा। मैंने वादा किया है, वादे के मुताबिक आपको सुनाऊंगा। 2 हदीसें सुना चुका, ज्यादा तफसील की जरूरत नहीं क्योंकि वक्त मुख्तसर, बातें ज्यादा है और अपने वादे को पूरा करना है। अगर कुछ बातें रह जाए वक्त कम होने की वजह से तो माफ कर दीजिएगा। अब मैं एक लंबी हदीस सुनाना चाहता हूं, कलेजा दहल जाएगा। 2 लंबी बिल्कुल लाइन से कि हमारी बर्बादी का कारण क्या है और हमारी बर्बादी के पीछे हाथ किसका है, और मुसलमानों में 73 फिरके क्यों होंगे, इसके पीछे हाथ किसका होगा। 72 जहन्नमी क्यों होंगे, 1 जन्नती क्यों होंगे, इसकी वजह क्या होगी। 2 हदीसें लाइन से सुनिए। कसम खुदा, दूध का दूध, पानी का पानी, यहां से जाएंगे तो कुछ लेकर जाएंगे। इजाजत है तो पहली हदीस, उसके बाद दूसरी हदीस, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी बाबुल फितर सफा नंबर 44 की हदीस सुनो। अन अली इब्ने अबी तालिब रज़ियल्लाहु
रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़अलत उम्मती 15 खसलतन हल्ल बिहा बला क़ील वमा हिया या रसूलल्लाह फ़क़ाल इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा फ़अता रजुलु ज़ौजतहु वक़ा उम्महु वबर्र सदीक़हु वजफ़ा अबा वर्तफ़अतिल अस्वातु फ़िल मसाजिद वकान ज़ईमुल क़ौमि अरज़लहुम वउक्रिमर रजुलु अन ख़ौफ़ि शर्रि वशुरिबतिल ख़ुमूर वलुबिसल हरीर वत्तख़िज़तिल क़ैनातु वल मआज़िफ़ वलअना आख़िरु हाज़िहिल उम्मति अव्वला। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? ये बच्चा बीच में खड़ा क्यों है? इसको बैठाओ। बात समझ में आ रही? और जोर से बोलो। अब मुझे पहचानना है कि नहीं? नहीं पहचानने, पहली मर्तबा देखा। और बोलो पहली मर्तबा देखा है? पहली मर्तबा। ऐसा नहीं है कि खगड़िया में नहीं आया, खगड़िया के कुछ जगहों पर कुछ मकामात पर मैं आ चुका हूं, लेकिन गुलाम रब्बानी नया चेहरा नहीं, 30 सालों से पूरे भारत में तकरीर करता है। बहुत सारे लोग यहां जो स्टेज पर बैठे हैं, ये सब मेरे बच्चे हैं, ये सब मेरे अजीज हैं, ये सब मेरे शहीदे हैं, दुलारे हैं। इसलिए याद रखिए, आप आदमी की कदर करो, तकरीर की भी कदर करो। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है? गुलाम रब्बानी के पास मौजू की कमी नहीं। मैं चाहता तो वसीले के मौजू पर तकरीर करता, मैं चाहता तो मेराज का महीना अभी खत्म हुआ, मेराज के मौजू पर तकरीर करता, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जाएं तो कुछ लेकर जाएं। इजाजत है? अभी मैंने आपको हदीस सुना दिया, मतलब सुनिए, कलेजा दहल जाएगा। इधर देखिए, मतलब सुनिए, ध्यान मत भटकाइए। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी, मुसलमान परेशान रहेगा, मुसलमान बर्बाद होगा, मुसलमान जलील होगा, मुसलमान रुसवा होगा। जब तक तौबा ना कर ले, जब तक अल्लाह से माफी ना मांग ले। सहाबा ने अर्ज किया, सरकार वो 15 खराबियां क्या है? क्या पूछा? जोर से बोलो। सरकार वो 15 खराबियां क्या है? तो नबी ने सबका नाम ले लेकर शुमार किया। नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की ताज़ीम करे, चोर बेईमानों को अपना सरदार बना ले, शराब नोशी आम हो जाए, ज़िनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाए, लौंडियों से डांस करवाए। दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए, लोग उनको गालियां दे, लोग उन पर लान तान करे। जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे ना रखो, हाथ मैं इसलिए उठवा रहा हूं ताकि आपको नींद नहीं आए। अरे जोर से बोलो, आप बेदार रहो। याद रखिए, आजकल मुसलमानों को धक्का मारना पड़ता है तब वो तकरीर सुनता है। पहले का दौर ऐसा था,
कि आदमी बैठ करके सुबह हो जाती लेकिन उनका दिल उलमा की तकरीर से भरता नहीं। लेकिन आज का दौर इतना नाजुक आ गया है, जब तक हम अपने भाइयों को धक्का नहीं मारते वो सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो बिल्कुल आप अदब से बैठे। मैंने आपके सामने एक हदीस सुनाई, नबी ने क्या फरमाया, कितनी खराबियां, जोर से बोलो, 15 खराबियां जिस दिन मुसलमानों में समा गई इनको बर्बादी से कोई बचा नहीं सकता। आप अपने आप को झांक कर देखिए, आज 15 खराबियां नहीं, हम खराबियों में डूब चुके हैं। गुनाह हमारे सर के ऊपर जा रहा है। तौबा करने के लिए, अरे बोलो, तौबा करने के लिए हमें वक्त नहीं मैसर होता। मुसलमानों होश में रहो। इधर देखो, आज पूरी दुनिया के मुसलमान बर्बादी के दिहाने पर खड़े हैं। लोग कहते हैं मुसलमान बर्बाद हो रहा है, लोग कहते हैं मुसलमान गालियां सुन रहा है, लोग कहते हैं मुसलमान ताने बर्दाश्त कर रहा है। हजरात याद रखिए, मुसलमान दो तरह के हैं। एक वो मुसलमान जो दुनिया की नजर में मुसलमान है और एक वो मुसलमान जो शरीयत की नजर में मुसलमान है। दुनिया की नजर में मुसलमान वो है जिसका नाम अब्दुल्ला है, जिसका नाम मोहम्मद है, जिसका नाम अब्दुल सत्तार है। अगरचे वो दिन भर में 100 बोतल शराब पीता हो, जुआ खेलता हो, एक वक्त की नमाज ना पढ़ता हो, बस नाम मुस्लिम है तो बस वो मुसलमान हो गया। ये दुनिया की नजर में मुसलमान है। ऐसे ही मुसलमान गालियां सुन रहे हैं, ऐसे ही मुसलमान जलील हो रहे हैं। लेकिन आपका कुरान कहता है वअंतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन, दुनिया में अगर तुम सच्चे मोमिन हो, पक्के मुसलमान हो, तो तुम ही इज्जत वाले हो, तुम ही मर्तबे वाले हो, तुम ही शान वाले हो। दुनिया तुम्हारी शान और अजमत को घटा नहीं सकती, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हारी इज्जत को बढ़ाया है। तो याद रखिए, जो सच्चा पक्का मुसलमान है, कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कल भी शान से था, आज भी शान से है, कल भी इज्जत से था, आज भी इज्जत से है। आप पहले सच्चे मुसलमान तो बनो। मुसलमान कहना और है और मुसलमान बनकर रहना और है। ये बुजुर्गों के मजार पर आते हो, उर्स मनाते हो, बिरयानी खाते हो, चले जाते हो, तुम क्या समझते हो? बुजुर्गों का मजार चादर पोशी के लिए है, बुजुर्गों का मजार फूल डालने के लिए है, बुजुर्गों का मजार सिर्फ फातिया पढ़ने के लिए है। नहीं हजरात, फातिया पढ़ते हैं अच्छी बात है, चादर चढ़ाते हैं अच्छी बात है, फूल डालते हैं अच्छी बात है, लेकिन बुजुर्गों का मजार इसलिए है कि तुम जब यहां आओ तो सबक हासिल करो, इबरत हासिल करो। तुम्हारे बाप दादा मर गए, कोई याद नहीं कर रहा है, लेकिन हुजूर महमूद मियां कादरी फरीदी को सब याद कर रहे हैं। जब तुम गौर करोगे तो हकीकत सामने आ जाएगी कि जो दुनिया की मोहब्बत में मरता है, दुनिया उसको भूल जाती है, और जो अल्लाह रसूल की मोहब्बत में मरता है, दुनिया उन्हीं को याद रखती है। मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। इजाजत दीजिए तो अब वो हदीस सुनाना चाहूंगा कि मुसलमानों की बर्बादी के पीछे हाथ किसका है। 73 फिरके क्यों होंगे और 73 में 72 जहन्नमी क्यों होंगे, एक जन्नती क्यों होंगे? इस हदीस को अगर आपने सुन लिया तो कसम खुदा, दूध का दूध, पानी का पानी, कोई गलत साबित करे तो भरे मजमे में ऐलान करता हूं 10 लाख का इनाम दूंगा। लेकिन किसी की मां ने दूध नहीं पिलाई है कि गलत साबित कर सके, क्योंकि ये हदीस बहुत मशहूर है। फर्क इतना है कि आधी तो सबने बयान किया, जोर से बोलो, आधी हदीस तो सबने बयान किया, पूरी बयान सिर्फ हमारी जमात वालों ने किया। अहले सुन्नत वल जमात के उलमा ने मुकम्मल हदीस बयान की, पूरी हदीस बयान की। लेकिन जितने बदअकीदे बदमज़हब हैं, जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, उन लोगों ने आधी हदीस बयान करके कौम को गुमराह किया, कौम को फरेब दिया, कौम को धोखे में रखा, मुसलमानों को टुकड़ों में बांटते चले गए, सिर्फ मुर्गा खाने के लिए, सिर्फ पैसे की लालच में। हमारी जमात अहले सुन्नत में
आग लगाते चले गए। लेकिन हमारी जमात अहले सुन्नत ने आपको हमेशा चौकन्ना किया, हमेशा होशियार किया। हमारे उलमा ने कभी अधूरी हदीस बयान नहीं की, मुकम्मल हदीस बयान की। आज गुलाम रब्बानी भरे मजमे में पूरी हदीस आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी आपको पता चले कि मेरी बर्बादी के पीछे हाथ किसका है। मुसलमानों में 73 फिरके क्यों होंगे और 73 में 72 जहन्नमी क्यों होंगे, एक जन्नती क्यों होंगे, इसकी वजह क्या होगी, ये सारी बातें इसी हदीस में है। लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर पहले बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल किताबुल ईमान बाबुल एतिसाम सफा नंबर 30 की हदीस सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्ने अमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यअतियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इस्राईल हज़बन नाल बिन नाल हत्ता इन कान मिन मन अता उम्महु अलानिया लकान फी उम्मती मन यसनउ ज़ालिक व इन बनी इस्राईल तफर्रकत अला सनतैन व सबईन मिल्ला व तफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह फ़क़ाल मा अना अलैहि व अस्हाबी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है, जोर से बोलो इजाजत। हजरत इजाजत है, अभी हजरत की तरफ से वक्त खत्म नहीं हुआ। साहिब सज्जादा जब तशरीफ लाएंगे तब मेरी तकरीर खत्म होगी ना। हाँ, चूंकि वक्त कम है, अगर कुछ बातें रह जाए तो माफ कर दीजिएगा, इंशाअल्लाह फिर कभी आऊंगा। लेकिन थोड़ा सा बस 15-20 मिनट आप अपना ज़हन बना के रखें, जब तक हजरत भी तशरीफ ले आएंगे। और हो सकता है कि मेरी कुछ बातें जल्दी जल्दी पूरी हो जाए। इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है। ये हमारे अजीज, ये हमारे शहीद थे मेरे सामने, यकीनी बात है। हजरत जनाब नकीब जलसा शायर इस्लाम जनाब गौहर साहब माशाअल्लाह मेरे सामने पढ़ते थे। तालिबे इल्म बहुत छोटे से बच्चे थे और पतले दुबले थे, लेकिन आज इनको देखिए, मुझको देखिए तो आप कहेंगे हजरत बराबर लग रहे हैं। कसम खुदा, बड़ी शानदार निकाबत करते हैं। मैंने इनको खामोश रखा है क्योंकि मेरी तकरीर में आदत यह है कि मैं लुकमाबाजी को पसंद नहीं करता। मैं चाहता हूं अवाम मेरी तकरीर को पूरी शांति के साथ समाप्त करे, सुकून के साथ, ताकि मैं आम बोल रहा हूं कि इमली लोगों को पता चले। इजाजत है, जोर से बोलो इजाजत है। तो बस हदीस मैंने सुना दिया, अब मतलब सुनने के लिए तैयार हो जाइए। हजरत कुछ लम्हा बाद तशरीफ लाएंगे, बिल्कुल अदब से बैठे। इजाजत है ना, जल्दी बोलो। इस हदीस को मैंने पढ़ दिया, लेकिन ध्यान लगाइए तभी आप समझेंगे। गौर से सुनिए। अहले स्टेज से भी गुजारिश करूंगा कि जरा सा लोगों का ध्यान बाकी रहे ताकि लोग कुछ लेकर जाएं। इजाजत है तो मैं हदीस का मतलब बयान करूं। अरे बोलो मतलब बयान करूं। गौर से सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, वो वक्त जरूर आएगा, वो दौर जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया, जैसा बनी इसराइल पर आया। जो काम बनी इसराइल ने किया वही काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। जो हाल बनी इसराइल का हुआ वही हाल मेरी उम्मत का होगा। जो कैरेक्टर बनी इसराइल का था वही
कैरेक्टर मेरी उम्मत का होगा। अगर बनी इसराइल में किसी ने अपनी मां के साथ बदफेली की होगी, अगर बनी इसराइल में किसी ने अपनी मां के साथ बदफेली की होगी, तो मेरी उम्मत में भी कुछ छोकरे होंगे जो उसी के रास्ते पर चलेंगे, उसी के नक्शे कदम पर चलेंगे, उसी का तरीका अपनाएंगे। आगे सुनिए, नबी फरमाते हैं वो लोग 72 फिरकों में बट गए, वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मगर मेरी उम्मत के लोग उनसे दोस्ती करके 73 में बट जाएंगे। एक फिरका जन्नती, 72 जहन्नमी। 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि उसी बनी इसराइल के 72 फिरकों से इनकी दोस्ती होगी, इनका कनेक्शन होगा, इनका ताल्लुक होगा। और एक फिरका जन्नती। सहाबा ने अर्ज किया कौन सा फिरका है? तो हदीस का मतलब ये है वो फिरका जन्नती है कि लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख जमाना करवट बदले, मगर एक फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। हाथ नीचे करो। ये बताओ मैंने हदीस बयान किया, आपने पूरी समझी? और बोलो हदीस का पूरा मतलब समझा कि आधा? अभी आपने पूरा नहीं समझा, आधा। फिर से समझिए। नबी ने फरमाया, ध्यान से सुनिए, नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। बनी इसराइल कौन है? इधर देखो, जितने ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं, ये सब बनी इसराइल से है। जितने यहूदी हैं, ये सब बनी इसराइल से हैं। और नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। जो काम उन लोगों ने किया वही काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। अगर उन लोगों ने मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कुछ छोकरे होंगे जो उसी के रास्ते पर चलेंगे। नबी फरमाते हैं वो लोग 72 फिरकों में बट गए, लेकिन मेरी उम्मत उनसे दोस्ती करके 73 में बटेगी। एक जन्नती, 72 जहन्नमी। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि नाम तो अब्दुल्ला होगा, नाम तो मोहम्मद होगा, नाम तो अब्दुल सत्तार होगा, अपने आप को मुसलमान कहेंगे, मगर अंदर से सब यहूदी होंगे। अगर आप इस हदीस को समझ चुके तो अब थोड़ी देर के लिए फिलिस्तीन चलिए। अरे बोलो फिलिस्तीन चलिए। लगता है हजरत आ रहे, इधर मुबारक साहब आ रहे हैं, शायर साहब आएंगे, उनका नंबर आएगा। मेरी तरफ देखिए, थोड़ी देर के लिए फिलिस्तीन चलिए। कहां चलिए? जोर से बोलो। फिलिस्तीन। फिलिस्तीन का मंजर देखा? अरे बोलो फिलिस्तीन का मंजर देखा? लगभग 2 साल तक बम बरसता रहा। इधर देखिए, मरदूद जालिम हुकूमत यहूदी फिलिस्तीन पर बम बरसाते रहे, फिलिस्तीन के बच्चे शहीद होते रहे, फिलिस्तीन की औरतें बेवा होती रही, लेकिन अरब के बादशाह अपने हाथों में चूड़ियां पहन करके, अरे बोलो, फिलिस्तीन की बर्बादी का, अरे बोलो, मंजर देखते रहे। बोलो किसी ने फिलिस्तीन का साथ नहीं दिया। इधर देखिए, जब ट्रंप पहुंचे तो उनको 300 करोड़ का प्लेन गिफ्ट में पेश किया। अरे बोलो 300 करोड़ का प्लेन गिफ्ट में पेश किया। लेकिन गाजा के मुसलमानों के लिए, फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए, ये 57 अरब कंट्री के बादशाह एक ट्रक चावल न भेज सके, आलू न भेज सके, सब्जी न भेज सके। खुद बोलो हलवा पराठा खाते रहे, गाजा के बच्चे शहीद होते रहे, खुद मौज मस्ती करते रहे, गाजा के बच्चे शहीद होते रहे। आखिर ये लोग तमाशा क्यों देखते रहे? अगर ये लोग चाह लेते, एक हो जाते और एक होकर के आवाज उठाते, तो यहूदी को, इस्राइल को
बोलो हमला करने के लिए 1000 बार सोचना पड़ता। लेकिन याद रखिए, ये जितने भी अरब के 57 कंट्री के बादशाह थे, सब के सब बोलो गाजा की बर्बादी का तमाशा देखते रहे। हाथों में चूड़ियां पहन करके गाजा के बच्चों को यतीम होता हुआ देखते रहे, लेकिन किसी ने सपोर्ट नहीं किया, किसी ने साथ नहीं दिया, किसी की आंखों से आंसू तक नहीं गिरा। उसकी वजह यह है जो हदीस में है। नबी ने फरमाया कि ऐसा जमाना आएगा कि अपने आप को तो मुसलमान कहेंगे, लेकिन सब यहूदी के रंग में रंग जाएंगे। आज पूरा अरब यहूदी के जाल में फंस चुका है। अरे जोर से बोलो, आज पूरा अरब यहूदी के जाल में फंस चुका है। ऐ मुसलमान, हमको किसी ने बर्बाद किया है तो यहूदियों ने बर्बाद किया है, लेकिन यहूदियों ने डायरेक्ट सामने चेहरा नहीं रखा। इधर देखिए, सामने चेहरा मिस्र वालों का रखा, सऊदी वालों का रखा, कतर वालों का रखा, सामने चेहरा किसी मुसलमान का रखा, लेकिन पीछे अपना हाथ रखा। और बर्बादी के पीछे वही हमारी, अरे बोलो, बुनियादी चीज है। याद रखिए, आज पूरी दुनिया के मुसलमान जो बर्बाद हुए, इन दाढ़ी टोपी वालों, बेईमान, हरामखोर, गद्दार मौलवियों ने पैसे की खातिर मुसलमानों को टुकड़ों में बांट दिया। वरना पूरी दुनिया के मुसलमान एक प्लेटफार्म पर थे। जब तक अरब में तुर्कियों की हुकूमत थी, जोर से बोलो, जब तक अरब में तुर्कियों की हुकूमत थी, पूरी दुनिया के मुसलमान एक प्लेटफार्म पर थे। लेकिन जैसे तुर्कियों की हुकूमत गई, खत्म हुई, अब मुसलमानों की बर्बादी शुरू हो गई। क्योंकि जब तक तुर्कियों की हुकूमत थी, अरब में सारे दरवाजे बंद थे। कोई भी यहूदी मकान नहीं बना सकता था, कोई भी यहूदी तिजारत नहीं कर सकता था, कोई भी यहूदी शादी नहीं कर सकता था। लेकिन जैसे तुर्कियों की हुकूमत गई, अब सारे दरवाजे खोल दिए गए। अब यहूदी लोग अपना घर बनाने लगे, तिजारत करने लगे, बिजनेस करने लगे, और मुसलमानों की बर्बादी का मंसूबा बनाने लगे। उन लोगों ने एक गंदा मंसूबा तैयार किया कि मुसलमानों को बर्बाद करना हो, टुकड़ों में बांटना हो, तो इनके सामने दो चीजें पेश करो, शराबी इनको बनाओ और इनको अय्याश बनाओ। इनके सामने खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां पेश करो। यही हुआ। वो लोग अपने फार्मूले को तैयार करके अरब के बादशाहों के सामने, अरब के लोगों के सामने खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां पेश करने लगे। उनके घरों तक शराब पहुंचाने लगे। अब मुसलमान शराब भी पीने लगे, शराब भी पीने लगे, अय्याशी भी करने लगे। याद रखिए, जब तक तुर्कियों की हुकूमत थी, पूरी दुनिया में मुसलमानों का जलवा था, मुसलमानों का रोबो दबदबा था। लेकिन जैसे तुर्कियों की हुकूमत गई, अब यहूदियों ने बर्बाद करना मुसलमानों को शुरू किया। मुसलमान यहूदियों के जाल में फंसते चले गए, बर्बाद होते चले गए। ऐ मुसलमान, हमारी बर्बादी के पीछे यहूदियों का हाथ है। और यहूदियों ने डायरेक्ट हमला नहीं किया, बल्कि दाढ़ी टोपी वालों को अपने जाल में फंसाया। बोरा का बोरा पैसा दिया, बोरा का बोरा टमाटर, लहसुन, प्याज दिया। कहा लो, खूब पैसे लो, लेकिन मुसलमानों को तुम टुकड़ों में बांटते रहो। लोगों के दिलों से नबी की मोहब्बत का चिराग बुझाते रहो। जब तक इनके सीने में नबी की मोहब्बत का चिराग रोशन रहेगा, इनको कोई बर्बाद नहीं कर सकता। हजरात, आज वही हो रहा है। जितने लोग पहले सुन्नी थे, आज उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। आज ये लोग कहते हैं हम लोगों को, इधर देखिए ये नए लोग हैं। अरे बोलो, कहते हैं ना नए लोग हैं। हजरात याद रखिए, बरेलवी कोई नया फिरका नहीं है। जिसको बरेलवी कहा जाता है, उसी को अहले सुन्नत वल जमात कहा जाता है। बरेलवी कोई फिरका नहीं है। हम लोग अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखते हैं। जिसको दुनिया वाले बरेलवी कहते हैं, हम लोग
नए नहीं है, नए वो लोग हैं इनके बाप दादा नए हैं, इनकी जमात नहीं है। जैसे इधर देखिए, आज से 200 साल पहले सब सुन्नी थे, इनके बाप दादा सुन्नी, इनके मौलवी मौलाना सुन्नी, इनके लक्कर दादा सुन्नी, इनके फक्कर दादा सुन्नी, इनके शेर दादा, सर दादा, पर दादा, मर दादा, पूरा खानदान दर खानदान सब सुन्नी थे। लेकिन याद रखिए, जैसे जैसे यहूदियों का मुर्गा मिला, यहूदियों ने नोटों की गड्डियां दी, सब सुन्नियत से हट करके अब सुन्नी नहीं रहे, अब टुन्नी बन गए। क्या बन गए? जोर से बोलो। 200 साल पहले सब सुन्नी थे, इनके बाप दादा सुन्नी, मौलवी मौलाना सुन्नी, पूरा खानदान सुन्नी, अब लोग टुन्नी बन गए और हम ही को बदनाम कर रहे हैं। हम लोग नए नहीं है, हम लोग 1400 बरस पुराने हैं। हमारी जमात नई नहीं है, हमारी जमात 1400 बरस पुरानी जमात है। हमारा कोई नया अकीदा, नया मिशन नहीं है, बल्कि हमारा 1400 बरस पुराना अकीदा है। हमारा वही अकीदा है जो गरीब नवाज का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो गौसे आजम का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो चारों इमाम का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो तमाम सहाबी का अकीदा है। याद रखिए, हम लोग नए नहीं बल्कि नए वो लोग हैं जो पहले तो सुन्नी थे, अब टुन्नी बन गए। लड़िए मत, झगड़िए मत, मुसलमान बनकर रहिए, सुन्नी बनकर रहिए। बुजुर्गों के मजार पर आइए तो अदब से हाजिरी दीजिए। गलतियां आप करते हैं, बदनाम लोगों को हम लोग करते, अरे बोलो, हम लोगों को लोग करते हैं। बुजुर्गों के मजार पर आइए तो याद रखिए, चादर चूमने से बचिए। जोर से बोलो, गर्चे चूमना जायज है, जायज है, मगर चूमने से बचिए, क्योंकि आपको तमीज नहीं है। क्योंकि हो सकता है कहीं बेअदबी हो जाए और आकबत खराब हो जाए। इसलिए फुकाहाए किराम ने बुजुर्गों के मज़ार को चूमने की इजाजत सिर्फ खवास को दी है, सिर्फ खवास उलमा को दी है। अवाम को चूमने की इजाजत नहीं है। अवाम जब बुजुर्गों की बारगाह में पहुंचे तो चंद हाथ पीछे हटकर चेहरे की तरफ मुतवज्जा होकर फातिया पढ़े, मजार शरीफ को चूमे नहीं, चादर को चूमे नहीं, क्योंकि आप तो मोहब्बत से चूमोगे, लेकिन ये बदअकीदे कहेंगे सजदा कर रहा है। तो आप वो काम क्यों करो कि जिससे तुम पर इल्जाम लगे। तौबा करो, होश में आओ, बुजुर्गों को बदनाम मत करो, सुन्नियत को बदनाम मत करो, सुन्नी बनकर रहो, बुजुर्गों का मर्तबा पहचानो। अब चलते चलते अब मैं वो हदीस सुनाना चाहता हूं कि बुजुर्गान दीन का मर्तबा क्या है। बस 10 मिनट के अंदर 2 हदीस, जब तक हजरत आ जाएंगे, इजाजत है तो 2 हदीस 10 मिनट में सुना दूं। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे अव्वल, बाबो ज़िक्रिल्लाह ताला, सफ़ा नंबर 197। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यक़ूलुल्लाहु ताला मन आदाली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब व मा तक़र्रबा इलैया अब्दी बिशैइन अहब्बा इलैया मिम्मा फ़तरस्तु अलैहि व मा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफ़िल अहबब्तुहु फैज़ा अहबब्तुहु फकुन्तु समअहु लज़ी यस्मउ बिही व बसरहु लज़ी यबसुरु बिही व रिजलहु लती यमशी बिहा व यदहु लती यब्तिशु बिहा व इन सालनी लऊतियन्नहु व लइन इस्ताज़नी लऊइज़लहु। नबी फरमाते हैं, अल्लाह का इरशाद पाक है, जो मेरे वली से दुश्मनी रखे, जो मेरे वली से बगावत रखे, जो मेरे वलियों को गालियां दे, जो मेरे वलियों की तौहीन करे, मैं उससे ऐलाने जंग करता हूं। अल्लाह फरमाता है, मेरे वलियों की शान ये है, मैं उनकी आंखें बन जाता हूं जिससे वो देखते हैं, मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनते हैं, मैं उनकी जबान बन जाता हूं जिससे वो बोलते हैं, मैं उनके हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ते हैं, मैं उनके पांव बन जाता हूं जिससे वो चलते हैं,
है। मैं जिसको वली बना लेता हूं, अगर मुझसे कुछ मांगता है तो मैं जरूर दिया करता हूं। अगर वो मेरी पनाह चाहता है तो मैं अपनी पनाह में ले लेता हूं। बस 5 मिनट आपने हदीस सुनी, नबी ने क्या फरमाया, जल्दी बोलो। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह ताला का इरशाद पाक कि जो मेरे वली से बगावत रखे, अदावत रखे, दुश्मनी रखे, उनको गालियां दे, उनकी तौहीन करे, मैं उससे ऐलाने जंग करता हूं। मुसलमानों सीने पर हाथ रखकर बताओ, याद रखो, अल्लाह जिससे जंग करे बोलो वो जन्नती है कि जहन्नमी? अरे जोर से बोलो। यकीनी बात है वो जन्नती नहीं है, वो मुसलमान कहलाने का हकदार नहीं। इस हदीस से पता चला जो अल्लाह के वलियों की तौहीन करे, अल्लाह के वलियों से अदावत रखे, अल्लाह के वलियों को गालियां दे, वो अल्लाह का दुश्मन है। और जो अल्लाह का दुश्मन है वो जहन्नमी है, जन्नती नहीं है। जन्नती वो है जो अल्लाह के वलियों का दोस्त है और जो अल्लाह के वलियों को अपना दोस्त समझे। अरे बोलो, अपना मोहसिन समझे। जहां रहो बुजुर्गाने दीन से मोहब्बत करो। आज लोग कहते हैं बेईमान लोग कि हम लोग इस्लाम फैलाते हैं। ये लोग इस्लाम नहीं फैलाते, मुर्गा मछली खा रहे हैं, हलवा पराठा खा रहे हैं। इस्लाम तो हमारे असलाफ ने फैलाया है, हमारे बुजुर्गों ने फैलाया है, ख्वाजा गरीब नवाज ने फैलाया है, निजामुद्दीन औलिया ने फैलाया है, चिराग देहलवी ने फैलाया है। ये बेईमान लोग तो मुर्गा खाने में लगे हैं। ये अल्लाह वाले जिस बस्ती से गुजरते चले गए, जिस शहर से गुजरते चले गए, जिस गांव से गुजरते चले गए, इस्लाम का चिराग जलाते चले गए, इस्लाम की शम्मा जलाते चले गए। आज जो हमारे पास कुरान है ये अल्लाह वालों का सदका है। आज हमारे पास जो हदीस की किताबें हैं ये अल्लाह वालों का सदका है। आज जो हम अल्लाह को पहचानते हैं ये अल्लाह वालों का सदका है। आज जो हम अपने रसूल पर ईमान रखते हैं ये सब अल्लाह वालों का सदका है। तो जिनका सदका खाओ उन्हीं की गीत गाओ, लेकिन जो खाए किसी और का, गीत गाए किसी और का, वो नमक हराम है, नमक हराम है, नमक हराम है। कुछ लोग कहते हैं अल्लाह के वली तो मरकर मिट्टी में मिल गए। अरे बोलो, कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं अल्लाह के वली मरकर मिट्टी में मिल गए। आज के बाद से कोई कहे तो सीधा जवाब दीजिए, तुम्हारा बाप मरकर मिट्टी में मिल गया, तुम्हारा मौलवी मौलाना मरकर मिट्टी में मिल गया, तुम्हारी माँ दादी मरकर मिट्टी में मिल गई, तुम्हारी जमात के लोग मरकर मिट्टी में मिल गए। लेकिन हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है कि अल्लाह के वली अपनी कब्र में बादे मौत भी जिंदा है। और सिर्फ जिंदा ही नहीं, अरे बोलो, अपनी कब्र शरीफ में नमाज भी पढ़ते हैं। जोर से बोलो, नमाज भी पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, अजान भी होती है। वो सारी हदीस मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन 2 मिनट आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो बताइए कि हम लोग आग से बने हैं कि मिट्टी से? सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो, हम लोग आग से बने हैं कि मिट्टी से? सब लोग उठाकर बोलो, अरे जल्दी बोलो, हाथ उठाओ। हम लोग आग से बने हैं कि मिट्टी से? अरे जोर से बोलो, मिट्टी से। अच्छा ये बताइए, मिट्टी मिट्टी बराबर है कि मिट्टी मिट्टी में फर्क है? अरे जोर से बोलो, मिट्टी मिट्टी में फर्क है, मिट्टी मिट्टी बराबर नहीं है। गुजरात की मिट्टी अलग है, भूसावल की मिट्टी अलग है, कश्मीर की मिट्टी अलग है, बिहार की मिट्टी अलग है, यूपी की मिट्टी अलग है। अगर मिट्टी मिट्टी बराबर हो जाए तो कश्मीर में जैसे सेब की खेती होती है, बिहार, जोगिया और खगड़िया में भी सेब के बागात नजर आए। अरे बोलो, आप देख रहे हो, आप भूसावल में बहुत शानदार, बस हजरत को बुलाइए, रब्बानी की तकरीर अब खत्म होने वाली है। 5 मिनट इंतजार कीजिए, 5 मिनट, बस एक हदीस सुनाना चाहता हूं। बिल्कुल अदब से बैठिए, पहले एक बात समझिए, इधर देखिए। मिट्टी मिट्टी बराबर नहीं, मिट्टी मिट्टी में फर्क है। अरे बोलो, मिट्टी मिट्टी में फर्क है कि नहीं? अगर मिट्टी मिट्टी बराबर हो जाए तो हर जगह काजू पैदा हो, हर जगह सेब पैदा हो, हर जगह केला पैदा हो, हर जगह, बोलो जोर से बोलो, अंगूर पैदा हो। लेकिन ऐसा नहीं है। बोलो, इलाहाबाद में अभी ठंडी का मौसम है, सेब से ज्यादा महंगा अमरूद है।
इतना खूबसूरत अमरूद कि दूर से देखेंगे तो आप कहेंगे ये सेब है। अरे बोलो, और इतनी खुशबू कि अगर ट्रेन के डब्बे में एक अमरूद लेके चलिए तो पूरा डब्बा खुशबू से महक जाए। तो अब देखिए, आपके यहाँ वो अमरूद नहीं है, लेकिन इलाहाबाद में वो अमरूद है जो खुशबूदार है और सेब से ज्यादा महंगा। कहने का मतलब यह है कि मिट्टी मिट्टी बराबर नहीं है। तो मेरी तरफ देखिए, मिट्टी से हम भी बने हैं, मिट्टी से हजरत भी बने हैं। यानी बोलो, सब लोग मिट्टी से बने हैं, लेकिन मिट्टी मिट्टी में फर्क है। हम कहते हैं कि जमीन खाती है, लेकिन जमीन सबको नहीं खाती, बेईमानों को खाती है, काफिरों मुशरिक को खाती है, बेअमल मुसलमानों को खाती है। मगर अल्लाह वाले को जमीन नहीं खाती, बल्कि जमीन इनका एहतराम करती है, जमीन इनका इस्तकबाल करती है, जमीन इनका वेलकम करती है। तकरीर चूंकि वक्त नहीं है तो मैं अपनी बातों को समेटूं, बस अब आप हदीस सुनिए, कलेजा दहल जाएगा। एक हदीस नहीं है, बहुत है, लेकिन एक ही सुनाऊंगा क्योंकि वक्त नहीं है। फिर कभी आऊंगा तो आपको जम के सुनाऊंगा, लेकिन इजाजत है, हदीस की इजाजत दीजिए। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी बाबो फज़ाइल कुरान सफ़ा नंबर 117, सफ़ा नंबर 117, यानी इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल ज़रब बाज़ु अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिबाअहु अला क़ब्रिन व हुवा ला यहसबु अन्नहु क़ब्रुन व फ़ीहि इंसानुन यक़रा सूरतल मुल्क हत्ता खतमहा फ़अतन नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूल अल्लाह ज़रबतु खिबाई अला क़ब्रिन व अना ला अहसबु अन्नहु क़ब्रुन फ़फ़ीहि इंसानुन यक़रा सूरतल मुल्क हत्ता खतमहा फ़क़ाल अलैहि सलाम हे मानियतुल मुंजियतो तुंजीह मिन अज़ाबिल क़ब्र। जोर से बोल तो सुभान अल्लाह। बस तकरीर अब खत्म हो रही है। साहिब सज्जादा हुजूर पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजरत अशाह बाबू सईदैन मियां कादरी फरीदी दामाजिल्लाहुल नूरानी तशरीफ लाने वाले हैं। उनकी जियारत से आप मुशर्रफ होंगे। मैंने हदीस सुना दी, अब मतलब सुनने के लिए तैयार हो जाइए। इजाजत है, जल्दी बोलो। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि बास सहाबा जिहाद के मौके से बाहर तशरीफ ले गए। जब वहां पहुंचे तो अपना अपना खीमा लगाने लगे। क्या लगाने लगे? जोर से बोलो, अपना अपना खीमा। जब खीमा लगाने लगे, इधर देखिए झुग्गी बनाने लगे, अपने रहने की जगह बनाने लगे। तो जहां पर अपना खीमा लगा रहे थे, उनको पहले से मालूम न था कि क्यों किसी की कब्र मौजूद है। कब्र का नामो निशान नहीं, जमीन बिल्कुल बराबर, चटियल मैदान। लेकिन जैसे खीमा लगाने लगे, गौर से सुनिए, जैसे खीमा लगाने लगे अचानक एक कब्र जाहिर हुई। उसमें एक इंसान नजर आया जो जिंदा था, झूम झूम कर कुरान के सूरह मुल्क की तिलावत कर रहा था, कुरान के सूरह मुल्क को पढ़ रहा था। सहाबा परेशान होकर नबी की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह, आज तक ऐसा वाक़या मैंने नहीं देखा। जमीन बिल्कुल बराबर, जमीन बिल्कुल हमवार, कब्र का नामो निशान नहीं। लेकिन जैसे खीमा लगाने लगे अचानक एक कब्र जाहिर हुई। उसमें एक इंसान नजर आया जो जिंदा था, झूम झूम कर कुरान के सूरह मुल्क की तिलावत कर रहा था, कुरान के सूरह मुल्क को पढ़ रहा था। इतना सुनना था, नबी ने इरशाद फरमाया, हे यलमानियतुल मुंजियतो तुंजीह मिन अज़ाबिल क़ब्र। ओ सहाबा, कुरान पाक में सूरह मुल्क वो सूरा है, कुरान पाक में सूरह मुल्क वो सूरा है कि जो बंदा हमेशा पढ़ा करेगा अज़ाबे कब्र से महफूज रहेगा, अज़ाबे मरकज से महफूज रहेगा, अज़ाबे लिहज से महफूज रहेगा।
अगर हदीस सुन चुके तो अब तकरीर खत्म हो रही है। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, हाथ नीचे करो, इधर देखो। इस हदीस से दो बातें मालूम हुई। एक बात तो यह मालूम हुई कि जो बंदा कुरान के सूरह मुल्क को हमेशा पढ़ेगा, डेली पढ़ेगा, चाहे फजर की नमाज के बाद पढ़े, चाहे ऐशा की नमाज के बाद पढ़े, डेली बिला नागा अगर कुरान के सूरह मुल्क को डेली पढ़ेगा, चाहे फजर बाद बोलो चाहे ऐशा बाद, तो नबी फरमाते हैं अजाबे कब्र से महफूज रहेगा। और दूसरी बात इस हदीस से यह मालूम हुई कि जो अल्लाह वाले होते हैं वो सरते गलते नहीं। सरते गलते वो हैं जिनका ईमान सरा हो, जिनका अकीदा सरा हो। लेकिन जो खुश अकीदा सुन्नी मुसलमान है वो अपनी कब्र में सड़ता गलता नहीं, बल्कि अपनी कब्र में ताबिंदा दरख्शिंदा रहता है। ये अल्लाह वाले इस हदीस से मालूम हुआ कि अल्लाह वाले कब्र में सड़ते गलते नहीं, कब्र में जिंदा रहकर कुरान पढ़ा करते हैं, कब्र में जिंदा रहकर कुरान की तिलावत करते हैं। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए, सुन्नी बनकर रहिए, टुन्नी मत बनिए, टुन्नी मत बनिए। टुन्नियों का कनेक्शन उसी 72 से है और सुन्नियों का कनेक्शन गौसे आजम से है, सुन्नियों का कनेक्शन गरीब नवाज से है, सुन्नियों का कनेक्शन बोलो मखदूमे बिहारी से है, सुन्नियों का कनेक्शन बोलो निजामुद्दीन औलिया से है। अभी आपने कुछ दिन पहले नदवी स्टार और फिल्मी स्टार को देखा, अरे बोलो मुनाजरा देखा, अरे बोलो आज से 15-20 दिन पहले, एक महीना पहले आपने मुनाजरा सुना। एक ने खुदा के एक होने का इनकार किया और दूसरे ने जवाब दिया। एक फिल्मी स्टार था, दूसरा नदवी स्टार था। आप समझते हैं कि वाकई ये सचमुच वाकया है, ये सचमुच वाकया नहीं है, ये सब सेटिंग है, सेटिंग। इधर देखिए, हीरो बनने के लिए, सुन्नियत में आग लगाने के लिए, सुन्नियत को बर्बाद करने के लिए इन लोगों ने सेटिंग की थी ताकि हम सुन्नियों को ललकारे कि हमारे जैसा मौलाना तुम्हारी जमात में कोई नहीं है। हजरत उन्होंने क्यों ललकारा? ये सब सेटिंग पर मामला था, ये सब सुन्नियत को बर्बाद करने के लिए और हीरो बनने के लिए, पैसा कमाने के लिए नदवी स्टार और फिल्मी स्टार ने मिलकर सेटिंग की। जैसे उससे पहले जाकिर नायक ने सेटिंग की। जब वो स्पीच देता तो बीच में खड़ा होकर आदमी कहता कि मैंने इस्लाम कबूल किया। कसम खुदा, ये जितने लोग इस्लाम कबूल करते थे ये सब उसी की जमात के आदमी होते, जो पहले से सेटिंग होती लोगों में धमक पैदा करने के लिए, लोगों पर अपना रोब पैदा करने के लिए, सुन्नियत में आग लगाने के लिए, अंग्रेजी बच्चों को अपने जाल में फंसाने के लिए। आज हमारा अंग्रेजी बच्चा जब खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। माशाअल्लाह, आप लोग खड़े हो जाएं। हुजूर साहिब सज्जादा की आवाज़ हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर नाइबे साहिब सज्जादा जिंदाबाद, नारे तकबीर जिंदाबाद, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह मुक़द्दस जिंदाबाद, मरकज़ी उर्से महमूदी तजबी वदूरी फरीदी दूल्हा जिंदाबाद, फरीदी दूल्हा जिंदाबाद, फरीदी दूल्हा जिंदाबाद, फरीदी दूल्हा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जगह बनाए रखें, स्टेज पे जगह बनाए रखें। इसकी आवाज बढ़ा दी राजा भाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मरकज़ी उर्से महमूदी हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर साहिबे सज्जादा खानकाहे महमूदिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, इसकी आवाज बढ़ा दें, इसकी आवाज बढ़ा दें। वो लाइन जरा बैठ जाएं आप जरा। माशाअल्लाह, खुशियों के इस हुजूम में
आप सांसें ले रहे हैं, ये मुकद्दस घड़ी, ये पाकीज़ा साथ। बैठ जाए सिस्टैन भाई, तमाम तर शहजादगान, खानका के जिम्मेदारान, उलमा, शोरा, खुतबा, मशाइख। एक ज़रूरी ऐलान कि उर्से महमूदी के ज़ायरीन जो दिल्ली, दिनाजपुर, बंगाल, बारसूई, ज़िला कटिहार वगैरह से तशरीफ़ लाए हैं, वो सब के सब तशरीफ़ ले आए माशाअल्लाह। हुजूर शेख तरीक़त गुले गुलज़ारे सरकार महमूद मिल्लत हज़रत अलहाज शाह मौलाना सईद फरीदी साहब क़िबला साहिब सज्जादा, हज़रत सईदैन फरीदी साहब क़िबला दामज़िल्लहु मिंबर पाक पे तशरीफ़ ले आए। हजरत का हुक्म है 5 मिनट। बैठ जाए सब लोग, बैठिए बैठिए जल्दी बैठिए। हाँ। मैंने तो तकरीर खत्म। हाँ, इसको लगाइए जल्दी से लगाइए। कैसे लगेगा? हाँ। ए बाबू लगाओ जल्दी से। मैंने तकरीर खत्म कर दिया था क्योंकि हजरत तशरीफ ले आए, लेकिन हजरत का हुक्म हुआ कि अभी 5 बल्कि और हजरत फरमा रहे हैं, लेकिन मैंने कहा कि हजरत अब आपका हुक्म सराखों पर, लेकिन 5 मिनट 10 मिनट हजरत ने कहा कि और बोल दीजिए। हजरत तो फरमा रहे हैं सकलैन मियाँ कि आप 2 बजे तक तकरीर कीजिए, लेकिन नहीं, सबका हक है। हजरत का हुक्म सराखों पर, मैंने तकरीर कर दिया, मैंने अपने मौजू को समेट लिया। बहरहाल मेरी तरफ देखिए, मैं ये अर्ज कर रहा था, इधर देखिए। अभी आपने देखा आज पूरी दुनिया सेटिंग पे चल रही है। अरे जोर से बोलो, पूरी दुनिया सेटिंग पे चल रही है। बोलो, आज सेटिंग कर कर के लोग क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या गुल खिला रहे हैं। हमारी जमात को भी लोग सेटिंग करके बर्बाद कर रहे हैं। कुछ दिन पहले जाकिर नायक ने इतनी जबरदस्त सेटिंग की कि जब स्पीच देता तो दरमियाने, इधर देखिए, दरमियाने इस्तेमा वो अपने 100-200 आदमी को बैठा देता कि जब मैं स्पीच दूं तो बीच में खड़े होकर कहना कि मैंने इस्लाम कबूल किया। लोग धोखा खाते, लोग समझते कि ये गैर मुस्लिम कलमा पढ़ रहा है। कसम खुदा, आज तक उसकी तकरीर पर कोई भी गैर मुस्लिम हमारे मुल्क में कलमा नहीं पढ़ा। जितने लोग कलमा पढ़ने वाले तुमको नजर आते थे, ये सब सेटिंग पर मामला था। ये सब उन्हीं की जमात के लोग थे। जैसे अभी आपने नदवी स्टार को देखा और फिल्मी स्टार को देखा, वरना पागल भी खुदा को एक मानता है। अरे जोर से बोलो, खुदा के एक होने पर दलील। अबे पागल की औलाद, आसमान से लेकर जमीन तक हर चीज अल्लाह के वहदानियत की दलील है, अल्लाह के वहदानियत की निशानी है। जो दुनिया में अल्लाह को एक ना माने, उससे बड़ा मरदूद, उससे बड़ा जाहिल, उससे बड़ा पागल दुनिया में कौन होगा। इसलिए याद रखिए, आज पूरी दुनिया सेटिंग पर चल रही है। हमारी जमात को बर्बाद करने के लिए लोग सेटिंग कर रहे हैं। वो मुर्गा भी खा रहे हैं तो सेटिंग से, टोपी भी पहन रहे तो सेटिंग से, उनकी हर चीज सेटिंग से चल रही है। लड़िए मत, झगड़िए मत, सुन्नी बनकर रहिए। जहां रहिए मस्जिद को भी आबाद रखिए, घर को भी आबाद रखिए, दिल को भी आबाद रखिए। मस्जिद आबाद होती है इबादत से, घर आबाद रहता है कुरान की तिलावत से, और सीना आबाद रहता है नबी की मोहब्बत से। जहां रहिए सीना भी आबाद रखिए, मस्जिद भी आबाद रखिए, और जोर से बोलो, सुन्नी बनकर रहिए और बुजुर्गों के दामन से वाबिस्ता रहिए। आप हजरत को पहचान रहे हो? कसम खुदा, हजरत से पूरे मुल्क में इस नाचीज से, हजरत से गाहे बगाहे मुलाकात होती रहती है। इसलिए आप मुझे इतना प्यार नहीं दे सकते जितना प्यार हजरत मुझे दे रहे हैं। हुजूर सकलैन मियां मुझे दे रहे हैं, हुजूर सईदैन मियां मुझे प्यार दे रहे हैं, क्योंकि हजरत मुझको पहचानते हैं, करीब से जानते हैं। और आप उतनी मोहब्बत इनसे नहीं कर सकते जितनी मैं मोहब्बत करता हूं, क्योंकि मैं हजरत का मकाम पहचानता हूं, हजरत की शान और अजमत पहचानता हूं। जोगिया शरीफ वालों, आप मुकद्दर वाले हो, आप खुश नसीब हो कि आपके दयार में एक मुकद्दस खानकाह है, और इस खानकाह के सज्जादा नशीं हजरत
अल्लामा मौलाना हुजूर अशाह सईदैन मियाँ कादरी फरीदी और नायब सज्जादा नशीन सकलैन मियाँ कादरी फरीदी और हजरत के खानवादे के जितने चश्मो चिराग है सब मौजूद है। हजरत से कस्बे फैज करते रहिए, मोहब्बत करते रहिए। अगर कोई मसला समझ में नहीं आए तो दारुल उलूम में आइए, कोई बात समझनी हो हजरत की बारगाह में आइए, हजरत से मोहब्बत कीजिए, हजरत से अकीदत रखिए। इसी में हमारी भलाई है, इसी में हमारी कामयाबी है। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज, वस्सलामु अला मन इत्तबल हुदा। आप तशरीफ रखें। कुछ लम्हे बाद इंशाअल्लाह हजरत के प्यारे शहजादे, नाम क्या है हजरते बाबू जुन्नुरैन फरीदी कादरी की माशाअल्लाह आज शादी निकाह खानी का प्रोग्राम है। कसम खुदा देखिए आप लोगों के अंदर ये जज्बा नहीं होता होगा, लेकिन जज्बा इन शहजादों का देखिए। अगर ये चाहते तो किसी और महफिल का इंतजाम करते, लेकिन इस बाबरकत महफिल में, इस मुकद्दस महफिल में एक वली के आस्ताने के सामने अपने लखते जिगर नूरे नजर का माशाअल्लाह निकाह खानी का मुकद्दस प्रोग्राम रखा है। बड़े बड़े आलिमों को बुलाया, शोराए किराम जो हमारे हिंदुस्तान के अजीम नात खां तशरीफ लाए हैं। आज आप इनकी निकाह खानी का खूबसूरत मंजर देखिए और साथ ही साथ बाबू जुन्नुरैन के हक में सब लोग मिलजुल कर दुआ कीजिए कि अल्लाह इनके दरमियान और इनकी होने वाली ज़ौजा मोहतरमा के दरमियान खूब खूब मोहब्बत दायमी अता फरमाए, खूब खूब मोहब्बत दायमी अता फरमाए। इस रिश्ते को अल्लाह कायम दायम रखे और इनसे नेक नस्ले जारियों सारी फरमाए। आमीन आमीन बिजाहे सय्यदिल मुरसलीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।